नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लौंग के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। हालांकि हम सभी जानते हैं कि लौंग का इस्तेमाल अक्सर हम किचन में करते हैं, अपने रसोई घर में करते हैं, तमाम मसालों के जरिए इसको भी इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन नवरात्र में लौंग के चमत्कारी प्रयोग करके आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे पंडित जी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। नवरात्रि में अगर आप केवल एक अखंड ज्योति जला दें अपने घर में और उसको देखते हुए उस पर एकाग्र होकर के रोज आप मंत्र जप करें तो इससे आपकी मनोकामना ज्यादा जल्दी पूरी होगी। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसीलिए प्रकाश पर एकाग्र हो करके अगर आप मंत्र जप करेंगे, अगर आप साधना करेंगे तो आपकी मनोकामना ज्यादा जल्दी पूरी होगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 7 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 7 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 9:47 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया लौंग के चमत्कारी उपाय क्या हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि लौंग का पंडित जी ज्योतिष में महत्व क्या है, खासियत क्या है। बिल्कुल, जैसा शगुफ्ता ने शुरू में ही कहा कि हम सबकी रसोई घर में लौंग पाया जाता है मसाले के एक इंग्रेडिएंट के तौर पे। ज्योतिष लौंग के बारे में क्या कहता है? देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है, लेकिन ये एक अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। 2 मसाले आपकी रसोई में बड़े चमत्कारी हैं, एक लौंग और एक हल्दी। लौंग की अगर बात करें तो अपने रंग और गुणों के कारण ये शनि और बुध का मसाला है। सामान्यतः लौंग कफ नाशक है, कफ को दूर करता है और पाचन में, डाइजेशन में सहायक है। इस मसाले का प्रयोग तंत्र में विशेष रूप से होता है। साथ ही साथ ये देवी की पूजा में बहुत प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देवी को पूजा में कोई और भोग लगाएं या न लगाएं, लेकिन लौंग और बताशे का भोग लगाते हैं। और बहुत सारे लोग नवरात्रि के 9 दिनों में रोज केवल 1 या 2 लौंग खाकर और पानी पी करके उपवास रखते हैं। तो अगर आप लौंग की बात समझें तो इसका कनेक्शन तंत्र से भी है और इसका कनेक्शन तमाम चमत्कारी उपायों से भी है
जिसमें लौंग का प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और चलिए लौंग के बारे में और भी जानकारी पंडित जी से प्राप्त करेंगे। क्या कुछ उपाय करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, वो भी जानेंगे। राशिफल पर आते हैं, पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनका भाग्य क्या कहता है। मेष राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और देखिए, चूंकि नवरात्र के बारे में बात कर रहे हैं, लौंग के तमाम उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए लौंग के किस प्रकार के उपाय हमें करने चाहिए पंडित जी। अब अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि में लौंग का प्रयोग कैसे करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। मान लिया आपकी उम्र 40 साल है तो 40 लौंग के दाने ले लें। इसको एक एक करके काले धागे में बांध लें और इसकी माला बना लें। इसको नवरात्रि में किसी भी दिन देवी के गले में पहना दें, अर्पित करें या उनके चरणों में रख दें और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। अगर आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लगता है 2-4 महीने, 6 महीने, तो उस माला को वहीं रहने दीजिएगा, अपनी पूजा चलने दीजिएगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि इस नवरात्रि में आप करते हैं ये उपाय, अगली नवरात्रि के आने तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना पूरी हो जाने के बाद उस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ये विशेष प्रयोग नवरात्रि में करते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी जो रीजनेबल मनोकामना है, जो सही तरीके की मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। और चलिए इसी के साथ चर्चा में आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं राशिफल पर और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। कर्क राशि,
करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ इस समय प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बारी आती है उस सेगमेंट की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके सवाल ले लेते हैं आज के शो का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई प्रश्न अगर पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। तो आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न दीक्षा रानी ने हमें लिखा है, कुरुक्षेत्र से लिखती हैं। 5 जुलाई 1999 का जन्म है, 7:45 सवेरे, इंद्री, हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दीक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से एकमात्र क्षेत्र आपके पास टीचिंग का है जिसमें आप सरकारी नौकरी पा सकती हैं। अन्यथा मैनेजमेंट की या फाइनेंस की पढ़ाई करके प्राइवेट सेक्टर में भी आप जगह बना सकती हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में आपके बेहतर करियर की संभावनाएं दिख रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी के पास पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न मान बहादुर चंद ने हमें लिखा है। नेपाल से मान बहादुर लिखते हैं, 18 जुलाई 1996 का जन्म है, 10:07 रात को, बैतडी, नेपाल। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, कैसा होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मान बहादुर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से
साल 2025 में आपका विवाह होना चाहिए और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर कुंडली में ठीक दिख रहा है। जहां तक आपके करियर और उन्नति का प्रश्न है, आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं कुछ समय, लेकिन बाद में आप अपना व्यापार करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है। और स्वास्थ्य में केवल आपको अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। देखिए, लौंग के चमत्कारी उपायों के बारे में आप जानकारी ले ही रहे हैं पंडित जी से। अब ये जानते हैं कि अगर आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, वो आपको परेशान करते हैं, उनको शांत किया जाए, कैसे किया जाए? लौंग का कौन सा ऐसा चमत्कारी उपाय है जिससे आपके शत्रु और विरोधी शांत हो सकते हैं पंडित जी? लौंग का ऐसा विशेष प्रयोग भी आप कर सकते हैं जिससे आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। क्या करेंगे? नवरात्रि में ही नहीं, किसी भी समय, किसी भी महीने में लगातार 27 दिनों तक 2-2 लौंग मां दुर्गा को रोज अर्पित करते जाइए। और सारे लौंग अंतिम दिन, जब 27 दिन पूरे हो जाएं, तो 28वें दिन इन सारे लौंगों को इकट्ठा कर लीजिए। 28वें दिन लकड़ी जलाइए या कपूर जलाइए और उसमें इन सारे लौंग को डाल दीजिए, जला दीजिए। और जब आप लौंग जला रहे हैं, उस समय अपने मन में माता दुर्गा का स्मरण करते रहिए। जब सारे लौंग जल जाएं, तब आप देवी से प्रार्थना करिए कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों। लौंग को जलाने के बाद उसी दिन इसकी राख को जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में गड्ढा खोद करके इसकी राख को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी लंबे समय तक शांत हो जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जान लेते हैं पंडित जी से कि इनका भाग्यफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अक्सर हमने सुना है कि लोग ये कहते हैं कि किसी ने तंत्र मंत्र की विद्या का मेरे ऊपर इस्तेमाल किया है, उसके बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो ये बताइए कि तंत्र मंत्र के असर को अगर आप काटना चाहते हैं तो लौंग का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, क्या फायदा होगा? जी देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, हालांकि देखिए तंत्र एक अलग विषय है, कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को ऐसा वहम भी होता है, ऐसी शिकायत भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग है, कोई इंपैक्ट है, प्रभाव है, तो लौंग के प्रयोग से उसे कैसे काटेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। एक पत्थर पर लौंग को घिसिए और घिसने के बाद जो उसका लेप निकलता है उसका तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए, चाहें तो अपने कंठ पर भी लगा लें। ऐसा करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र का नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे आदमी के घर जा रहे हैं जहां पर तंत्र मंत्र बहुत होता है या तंत्र मंत्र का प्रयोग हो सकता है, तो एक लौंग अपने पॉकेट के ऊपर वाले जेब में रख लीजिएगा। ऐसा करने से भी आप नजर दोष से, तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवाइए। चांदी की लौंग आप आसानी से बाजार से बनवा सकते हैं। चांदी की 2 लौंग बनवाकर देवी को मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। नवरात्रि में किसी भी दिन, खास तौर से अष्टमी या नवमी को अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र का प्रभाव है, जो तंत्र मंत्र का इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का वक्त जान लेने की। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं पंडित जी से इनका भाग्य क्या कहता है। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर की बाधा समाप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवालों के ऊपर आते हैं और अगला प्रश्न पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न अनुज कुमार गुप्ता ने हमें लिखा है, बस्ती से लिखते हैं। 5 जनवरी 2002 का जन्म है, रात में 11:40 बस्ती। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, एक छोटी सी दुकान है वो भी नहीं चल पा रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनुज, आपकी कुंडली के अनुसार आपको व्यापार में ही जाना है या अपना ही कोई स्वतंत्र काम करना है, और अपना जो काम आप करें वो मेडिकल से संबंधित हो, दवाइयों से संबंधित हो या सफ़ेद रंग के वस्तुओं के व्यापार से संबंधित हो, उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। साल 2025 के जून के बाद आपके तरक्की करने की संभावना ज़्यादा है। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को या रोज रात को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। और इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो के अंतिम और आखिरी प्रश्न को भी जान लेने की। जान लेते हैं कौन से दर्शक का है अंतिम सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हेमलता मालवीय जी ने हमें लिखा है, रतलाम मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 29 अप्रैल 1993 का जन्म है, 2:30 दोपहर में, रतलाम मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा और मेरा करियर कैसा रहेगा। हेमलता जी, आपके विवाह का समय चल रहा है और ज़्यादातर संभावना है कि अब से लेकर के जून 2025 के अंदर आपका विवाह होगा। और जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिए, बेहतर होगा। मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग या टीचिंग के सेक्टर में आपका करियर होगा और इन क्षेत्रों में आप अच्छी सफलता पा सकेंगी। आपके जीवन का बेहतर समय 16 जनवरी 2025 से दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। और जिन तमाम जातकों का जन्मदिन है 7 अक्टूबर को, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जानते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। नई संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, लेकिन साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का ओम कें केतवे नमः, केतु के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज के शो की जिज्ञासा है कि जब आप देवी की पूजा करते हैं तो किस तरह का तिलक आपको लगाना चाहिए। अलग अलग पूजा में अलग अलग तरह का तिलक लगाया जाता है। देवी की जो पूजा है वो शाक्त तंत्र की पूजा है, शक्ति पूजा है। इसमें हमेशा लाल रोली या लाल चंदन के तिलक का प्रयोग किया जाता है और ये तिलक मस्तक पर और कंठ पर गोल आकृति का होता है, गोलाकार होता है। मस्तक और कंठ पर गोलाकार तिलक अगर आप लगाएं लाल रंग का और फिर देवी की उपासना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से ही 7 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय देवी को हरी इलायची अर्पित करिएगा और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। ऐसा करने से आपको शिक्षा में सफलता का वरदान मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 7 अक्टूबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बारी आ जाती है आपकी गुड लक राशि के बारे में जानने की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ हम बात करते हैं अक्सर गुड लक राशि की, तो गुड लक राशि आपकी कौन सी है वो जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में कौन सी विशेष चीज जरूर प्रयोग करेंगे। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि, टॉरस। आप अपनी पूजा में सफेद रंग के फूलों का खूब प्रयोग करें। ऐसा करने से आप अपनी पूजा में अच्छी तरह से मन लगा पाएंगे, एकाग्र हो पाएंगे। और इस शो के तमाम उपाय तो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अब जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। तो पंडित जी महा उपाय क्या कहता है आज का? जी, आज का महा उपाय है कि अगर मनचाही नौकरी आप पाना चाहते हो तो क्या उपाय करेंगे। जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 रातों को करिएगा। हर रात को देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करिएगा और मनचाही नौकरी के लिए प्रार्थना करिएगा। लगातार 3 रातों को अगर आप नवरात्रि में ऐसा करें
तो मनचाही नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। तो पंडित जी, ये तमाम उपाय बताने के लिए, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए JNT। नमस्कार।